नमस्कार। मैं हरवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन। आज हम ब्रिटिश संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। ब्रिटेन का संविधान विश्व का एकमात्र ऐसा संविधान है जो लिखित में नहीं है, जिसकी विशेषताएं सभी जगह मान्य हैं, जो परंपराओं पर आधारित है। उसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। विश्व में अपनी किस्म का एकमात्र अंगूठा यह संविधान ब्रिटिश निवासियों की परिपक्वता का परिचायक है, जो कई सदियों से बिना लिखित आधार के आधुनिक लोकतांत्रिक शासन संचालित कर रहे हैं। ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। विकसित संविधान। ब्रिटिश संविधान 5वीं सदी से आज तक निरंतर विकसित हुआ है और अभी भी विकास क्रम जारी है। यह संविधान निर्मित संविधानों की श्रेणी में नहीं आता है, जो किसी विशेष संविधान सभा द्वारा तैयार किए जाते हैं। भारत, अमेरिका, जापान तथा फ्रांस इत्यादि संविधान निर्मित संविधान है। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं के दौरान उत्पन्न हुई परिस्थितियों तथा तत्कालीन संसदीय विचारधाराओं के समर्थक जागरूक नागरिकों ने ऐसी परंपराओं नियम डाल दी जो आज एक संविधान के रूप में हमारे सामने है। इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटिश संविधान उस विशालकाय तथा भव्य इमारत का पर्याय है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सने सने बनी है। किसी ने नींव भरी है तो किसी पीढ़ी ने इसकी दीवारें खड़ी की हैं। आज भी इस भवन पर आकर्षक रंग रोगन का कार्य जारी है। ओंग एवं जिंग के अनुसार यह संविधान केवल हजारों वर्ष पुराने इतिहास के घटना चक्रों तथा विकसित हुए आचरण के अध्ययन से ही समझा जा सकता है। नंबर 2, विशेषता अलिखित संविधान। आधुनिक शासन व्यवस्थाओं के कार्य संचालन में जहां विधि और कागज का महत्व सर्वाधिक है, में संविधान का एक प्रलेख के रूप में होना नितांत आवश्यक है। यह अंग्रेज लोगों की व्यवहारिक समझ का ही परिणाम है, जो कोरे सिद्धांतों को सेकी बघाड़ने के बजाय आपसी समझ का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। ब्रिटिश संविधान किसी दस्तावेज या पुस्तक के रूप में लिखा हुआ नहीं है, फिर भी संविधान का अस्तित्व माना जाता है। संविधान का अधिकांश भाग अलिखित होते हुए भी कुछ भाग लिखित भी हैं, जिसमें अधिकार पत्र, संसद द्वारा पारित अधिनियम, न्यायिक निर्णय तथा परंपराएं प्रमुख हैं। अतः संविधान अर्थलिखित भी माना जा सकता है। मूल बात यह है कि ब्रिटिश संविधान किसी एक समय में जानबूझकर योजनाबद्ध ढंग से निर्मित नहीं किया गया, अतः लिखित दस्तावेज के रूप में उपलब्ध नहीं है। लिटन स्ट्रेची ने ब्रिटिश संविधान को संयोग और विवेक का शिशु कहा है। लचीला संविधान। नंबर 3, विशेषता क्या है? ब्रिटेन का संविधान लचीला है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड के संविधान कठोर प्रकृति के माने जाते हैं, क्योंकि इन संविधानों में संशोधन प्रक्रिया जटिल है, जबकि ब्रिटिश संविधान एक लचीला एवं स्वपरिवर्तनशील संविधान है। अर्थात इसकी परंपराओं में ब्रिटिश संसद सामान्य बहुमत से परिवर्तन कर सकती है। यदि ब्रिटिश संविधान में लचीलापन नहीं होता तो संविधान और ब्रिटिश राजसत्ता कभी भी समाप्त हो चुकी होती, क्योंकि सामंजस्यशीलता और मानसिक परिपक्वता का परीक्षण समय की आंधियां ही करती हैं। ब्रिटेन में सामान्य कानून तथा संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं है। सामान्यतः ब्रिटेन में परंपरा है, जब तक आम चुनाव के द्वारा किसी विषय पर जन सहमति न हो जाए तब तक संविधान संशोधन नहीं किया जाता है। नंबर 4, सिद्धांत में व्यवहार में अंतर। लॉर्ड मुनरो के अनुसार ब्रिटिश संविधान की एक अद्भुत विशेषता यह है कि जैसा दिखता है वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा दिखता नहीं। यद्यपि सिद्धांत तथा व्यवहार के मध्य न्यूनाधिक अंतर सभी संविधान संस्थाओं और व्यक्तियों में पाया जाता है, किंतु ब्रिटिश संविधान में कुछ बिंदु अधिक विचारणीय हैं। जैसे सिद्धांत ब्रिटेन में राजतंत्र है, जहाँ सम्राट के पास ही समस्त शक्तियाँ होती हैं, किंतु व्यवहार में यहाँ लोकतंत्र है, अर्थात सम्राट का पद वंशानुगत भी है और संसदीय व्यवस्था भी है। नंबर 2, सिद्धांत शासन के अंगों के मध्य शक्ति पृथक्करण नियम प्रचलित है, किंतु वहाँ समस्त शक्तियाँ संसद में केंद्रीकृत दिखाई देती हैं। नंबर 3, सिद्धांत ब्रिटिश संसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण करती है, किंतु वास्तविकता
यह हो चुकी है कि मंत्रिमंडल संसद को नियंत्रित करने लग गया है। नंबर 5 विशेषताएं संसदीय लोकतंत्र। ब्रिटेन को संसदीय लोकतंत्र शासन प्रणाली का प्रणेता माना जाता है। संसदीय लोकतंत्र में द्वैरक कार्यपालिका का अस्तित्व होता है। ब्रिटिश सम्राट कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख है। वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल होता है। इसी प्रकार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के मध्य घनिष्ठ संबंध भी संसदीय लोकतंत्र की पहचान है। कार्यपालिका का निर्माण भी व्यवस्थापिका के सदस्यों से होता है। स्पष्ट है, कार्यपालिका को लोक सदन का विश्वास प्राप्त होना चाहिए। संसदीय लोकतंत्र के साथ साथ ब्रिटेन में लोकतंत्रात्मक गणराज्य का प्रचलन भी है, क्योंकि ब्रिटेन में शासन की वास्तविक शक्तियाँ जनता द्वारा चुने हुए व्यक्ति अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य काम में लाते हैं। यदि गणराज्य में शासन का शीर्ष पद जनता द्वारा निर्वाचित होना चाहिए, लेकिन ब्रिटेन में सम्राट का पद वंशानुगत होते हुए भी थोपा हुआ नहीं लगता, क्योंकि ब्रिटिश जनता स्वभाव से राजा के प्रति श्रद्धा रखती है। उन्हें जैसा ही सम्मान प्राप्त होता है जैसा कि चुने हुए शासन अध्यक्षों को प्राप्त होता है। लास्की का कहना है कि राजतंत्र में अपने आप को जनता के हाथों बेच दिया है और उन्हें इसे मुकुटधारी गणतंत्र नाम दिया है। नंबर 6 संसद की सर्वोच्चता। राजतंत्र की सैद्धांतिक उपस्थिति के उपरांत भी ब्रिटिश संसद विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली संसद है। इसे असीम अधिकार प्राप्त हैं। इसलिए डी लोम्ब कहते हैं, ब्रिटिश संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष से स्त्री बनाने के अतिरिक्त अन्य सब कुछ कर सकती है। ब्रिटेन एकात्मक शासन है तो संपूर्ण देश के कानून राष्ट्रीय स्तर पर संसद ही निर्मित करती है। संसद साधारण बहुमत से किसी भी कानून को परिवर्तित कर सकती है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किसी विधेयक तथा प्रस्ताव को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती और न ही सम्राट या साम्राज्य उसे निरस्त कर सकते हैं। ब्रिटिश शाही परिवार को देय वेतन भत्तों के प्रति 10 वर्ष पश्चात समीक्षा की जाती है, जो संसद के अधिकार क्षेत्र में। ब्रिटिश न्यायालयों के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियाँ भी नहीं हैं। ब्रिटिश सम्राट सर्वोच्च कार्यपालिका होते हुए भी अधिकार शून्य है। वह संसद तथा मंत्रिमंडल के हाथों की कठपुतली है। इसलिए बेजोड़ लिखते हैं, यदि संसद के दोनों सदन उसके सम्राट मृत्यु आदेश को पारित कर उसके पास प्रेषित करें, उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। ब्रिटिश संसद की असीमित शक्तियों को लोकमत, चुनाव, नैतिकता तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून ही सीमित करते हैं। एकात्मक शासन। नंबर 7 विशेषता है एकात्मक शासन। ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैंड द्वीपों का शासन लंदन द्वारा संचालित होता है। छोटा देश तथा सुसंगठित इकाई होने के कारण यहाँ एकात्मक शासन है। संसद ही समस्त देश के लिए कानून बनाती है तथा मंत्रिमंडल के अधीन कार्यरत विभाग एवं उनके कार्यकारी उपकरण प्रशासनिक सेवाएं प्रदान करते हैं। प्रांत या राज्यों की सरकारों का कोई अस्तित्व नहीं है। नगरों एवं गाँवों में स्थापित स्थानीय सरकारें राष्ट्रीय सरकार के नियमों और निर्देशों की पालना करती हैं। विधि का शासन। ब्रिटिश संविधान की विकास यात्रा समानता तथा न्याय की व्यापकता के लिए शुरू हुई थी। व्यक्ति के बीच में भेद को समाप्त करना प्रमुख उद्देश्य था। विधि के शासन में कानून के समक्ष सभी बराबर रहते हैं। ब्रिटेन में सभी नागरिकों, राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों, तो उच्च वर्ग के लोगों इत्यादि के लिए एक समान कानून है। फ्रांस की भांति सामान्य प्रशासनिक कानून का भेद ब्रिटेन में नहीं है। डायसी के अनुसार विधि के शासन के अनुसार प्रत्येक लोक सेवक, प्रधानमंत्री से लेकर सामान्य सिपाही और कर संग्रह करने वाले से लेकर वाले कार्मिक तक अवैध कार्यों के लिए देश के कानून के प्रति उसी प्रकार उत्तरदायी है जैसे कोई अन्य नागरिक। यद्यपि न्यायाधीश उच्च लोक सेवकों तथा सैनिकों को कुछ विशेषाधिकार दिए हैं, किंतु वे परिस्थितिवश दिए गए हैं। नागरिक अधिकार मौलिक अधिकार का लिखित में विस्तृत प्रावधान होते हुए ब्रिटेन में स्वतंत्र, समानता, न्याय, शोषण से रक्षा तथा न्यायिक उपचारों के मूल अधिकार जनता को दिए हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, शस्त्र धारण करने, आवेदन प्रस्तुत करने, अत्यधिक जुर्माने तथा अमानवीय दंड से रक्षा, सभी आंदोलन करने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित वे सभी मानवाधिकार ब्रिटिश नागरिकों को दें जो विश्व के अन्य सभ्य समाजों तथा कल्याणकारी राज्यों में परिवर्तित हैं। मिश्रित शासन प्रणाली।
सदियों से विकसित ब्रिटिश संविधान में कई प्रकार की विरोधाभासी प्रवृत्तियाँ एक साथ परिलक्षित होने लगी हैं। जैसे ब्रिटेन की शासन प्रणाली राजतंत्र, कुलीन तंत्र तथा प्रजातंत्र तीनों का मिश्रण दिखाई देता है। सम्राट का पद वंशानुगत है, अतः राजतंत्रात्मक व्यवस्था का पर्याय है। लॉर्ड सभा में कुलीन वर्ग का प्रभुत्व है एवं लॉर्ड सभा के पीयर आनुवंशिक आधार पर नियुक्त होते हैं। कुलीन तंत्र के द्योतक हैं। लोक सदन के सदस्यों तथा मंत्रिमंडल का निर्वाचन जनता द्वारा होता है, तो प्रजातंत्र विद्यमान है, लेकिन वास्तविक रूप में और लोकतंत्र ही अधिक है, क्योंकि सम्राट एवं लॉर्ड सभा की शक्तियाँ सीमित हो चुकी हैं। द्विदलीय पद्धति भारत की भांति बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था ब्रिटेन में दिखाई नहीं देती, बल्कि अनुदार पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी तथा मजदूर दल लेबर पार्टी नामक दो दलों का अस्तित्व है। द्विदलीय राजनीतिक पद्धति में अस्थिरता की समस्या बहुत कम उत्पन्न होती है। ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था को बनाए रखने में द्विदलीय पद्धति का योगदान है। ब्रिटेन में मुख्यतः दो दल हैं, किंतु अन्य दलों का भी अस्तित्व है, जिसमें लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख है। ब्रिटिश संविधान तथा शासन प्रणाली में अवसमय या वैधानिक परंपराएं का महत्वपूर्ण स्थान है। अवसमय उन प्रथाओं, रूढ़ियों, परंपराओं से बनते हैं जो उपयोगिता के आधार पर सर्वप्रिय हो जाते हैं। इनका निर्माण कानून की भांति इच्छापूर्वक नहीं किया जाता, बल्कि विकसित हो जाते हैं। मिल ने इन्हें संवैधानिक अलिखित नियम करार दिया है, जबकि एनसन ने संवैधानिक परंपरा बताया है। संसद में दो सदन, लोक सदन से प्रधानमंत्री बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद देना, विधेयकों को 3 बार वाचन, मंत्रियों का लोक सदन तथा सामान्य सदन होना, सम्राट तथा मंत्रिमंडल की अध्यक्षता न करना, सम्राट द्वारा मंत्रिमंडल की अध्यक्षता न करना तथा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर विरोधी दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना इत्यादि आप समय के उदाहरण हैं। धन्यवाद।